देशमुख में और यहाँ से बाबा सिंह भाटी ने अभी हमारे कॉलेज का उद्घाटन किया। अब हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या उनका विचार है बाबा सिंह जी के बारे में। मैम जी, इस बार किन वोट देवे आप? देखो विकास जो मुख्यमंत्री जी ने करियो है जगह साहब को तो वोट तो हगड़ा ही नहीं दे, क्योंकि विकास बहुत ज्यादा कियो है। पहला तो 17 सालों में एक भी कॉलेज हो को नहीं, आज 17 सालों में 7 कॉलेज 4 सालों में और एक ITI कॉलेज हो गयो है। पहला तो एक शंकाई खोलने वास्ते कई लेनो लागने पड़ते जानो पड़तो। मैं लोग ज्यादा जने बे कहता कि कोलाई तो विधायक जीतो गो ने थे, कोलाई तो विकास मांगो इस वास्ते आज विकास जी का गंगा भाई है श्रीमान अशोक जी गहलोत ने इरे बराबरी कोई कर को सके नहीं। और बढ़िया बढ़िया कॉलेज, बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूरो पूरो जोर रोजगार, पूरो पूरो जोर नौकरी, पूरो पूरो जोर दिनो इस वास्ते पब्लिक रो अगली बार तो कांग्रेस सरकार ही आने विचार कहीं लगे पास आई तो अब की बार तो देखो RLP भी मैदान में है, RLP है, देव सिंह जी पाछा आ गया और पूरे जोर उसाता है। अब एकदम दावा करिए कि अब की बार तो पक्का ही में जीत सा हट गया। देव सिंह जी हट गया। पहले के देव सिंह जी पुत्र बुधु चुनाव लड़िया तो देव सिंह जी जो था प्रतिनिधि देव सिंह जी रो तो अब की बार एकदम यहाँ नया जोश के साथ पाछा आया समझने लगे। जोश तो लगा ही, जोश लगाने में मना को ने स्वतंत्र अधिकार है, मन संविधान में जो अधिकार है वे आप अधिकार की पालना भाई कर ही रही है, कांग्रेस वाले कर, इनमें कोई दो राय को नहीं लगे पास एकदम बाबा सिंह जी आशीष जो है। आप क्या विचार है? बाबा सिंह जी ने दिया मैं तो भी मैं थाले अब क्यों देव सिंह जी भी एकदम पुरजोर उन साथ है, RLP भी हनुमान बेनीवाल भी आ रही है, तो थान कहीं लगे एकदम कितना वोट निकल जाए? सब आप अपनी मेहनत तो करी साहब, देवी सिंह जी करी यही करी आपने, ठीक है। जी कितना काम करवाए? काम घणो ही करवाए हो और आप देखो यो काम आप 25 करोड़ रुपया काम करवा दियो। 2500 करोड़ बिल्कुल कोलाई तहसील में 25 करोड़ काम करवा दियो। और एक काली घोषणा हुई कि ITI कॉलेज और खोलवा दी और 8 कॉलेज पहले खुल गई। 5 लड़कों रही है, 3 लड़कियों रही है। और जितना भी सब्जेक्ट है भंवर सिंह भाटी ने जो काम किया है 3.5 साल ही मिला है। पहले कोरोना था, उस कोरोना के बाद में जो काम किया ऐतिहासिक काम किया है, ऐसा कोई भी MLA नहीं राजस्थान में जो इतना काम कर सके। 242 कॉलेज, उनमें से 18 कॉलेज बीकानेर संभाग में है। जो भंवर सिंह ने इतने उच्च शिक्षा का जितना फायदा लिया उतना किसी ने हाथ तक नहीं लिया। BD कल्ला साहब भी रहे हैं, मंत्री देव सिंह भाटी भी रहे हैं और भी गोविंद राम जी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के काम में जो भंवर सिंह भाटी ने जो रुचि ली है, जो नवयुग है और सबको साथ लिया है, लड़कों को भी साथ लिया है, सब लड़कियों का भी ध्यान किया और पूरी आम पब्लिक का 36 कौम को साथ लेकर के चले। ऐसा सद्यतन आदमी और धीरा आदमी कोई है ही नहीं कोलाई तहसील में। क्यों राजनीतिक के तौर पे हर आदमी इससे मिल सकते हैं, बाकी दूसरे आदमी से तो देव सिंह से नहीं मिल सकते। हम भी देव सिंह के साथ थे, 25 साल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से लोगों का व्यवहार किया, उन्होंने गुर्गा पैदा कर लिया, वो मिलने ही नहीं देते थे। कहते साहब सो रहे हैं, लेकिन भंवर सिंह के लिए रात दिन कोई सोने का है तवज्जो है ही नहीं। कभी आधी रात को आप जाओ आपको मिल जाएंगे। सेम आरोप तो आप देवी सिंह जी इन पे लगा रहे हैं काय का कि वैसे अब उन्होंने बहुत जो माइनिंग चल रही है, रॉयल्टी में जो भ्रष्टाचार किया, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। देवी सिंह जी पैसे नहीं कमाते। कौन राजनीतिक वाला पैसे नहीं कमाता? कौन दूर से धुले हुए हैं? क्या कोई जितने कर्मचारी है या जितने भी चाहे चपड़ासी लेकर के प्रधानमंत्री पता नहीं उनको कौन नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कमाता क्या? प्रधानमंत्री चुनाव किस बात से लड़ता है? 1.25 करोड़ रुपए खर्च करता, कहाँ से करता है बताओ? प्रधानमंत्री कहाँ से करता है? नरेंद्र जी मोदी वो कहाँ से खर्च करते हैं? अपने घर से करते हैं? वो कमा के लाते हैं क्या? नहीं, वो भी पब्लिक के पैसे हैं। वो अगर बीजेपी के कार्यालय में अगर इतने कार्यालय बना रहे तो पैसे कहाँ से ला रहे हैं? पब्लिक के थे, पब्लिक से हेड से ले रहे हैं, आपसे चंदा ले रहे हैं, दूसरों चंदा ले, वो पैसे नहीं है क्या? वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार है सब जगह। आप कह दोगे नहीं है। अर्जुन राम जी अपने सांसद है, 2 बार मंत्री रह गए, क्या काम किया बताओ बीकानेर में? दूसरे सांसद खूब थे, जैसे गजेंद्र सिंह जोधपुर से, उन्होंने क्या काम किया? चाहे करोड़ मंत्री, दूसरे भी और भी संसद है, 25 है। हनुमान जी बेनीवाल भी, उन्होंने क्या काम किया? वो भी तो है। वो कह रहे हैं RLP का, आप कह रहे हो खड़े, उन्होंने राजस्थान में क्या काम किया? वो तो बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीते थे। क्या इस बार तो अकेले लड़ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ निकल रहे हैं कि बस हम ऐसा है कि एक नागौर सीट निकालनी भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी इस बार। वो अगर किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे तो वो नहीं जीतेंगे, हारेंगे वो बिल्कुल। अगर इस बार जो अर्जुन राम जी ने कोई काम नहीं किया क्या? अर्जुन राम जी और देवी सिंह की लड़ाई है आपसी में, ये दोनों ही अपने आप दोनों को हराने का काम करेंगे।
या नहीं करेंगे? तो ये तो बोले हमारा समझौता हो गया सारे जो भी मतभेद थे हम दोनों के बीच में वो धागा सड़ गए। टूटता है, धागा टूटता है, वो क्या गांठ बनती है, वो वापिस सीधा हो जाएगा क्या धागा? वो तो गांठ ही रहेगी। देवी सिंह आप ये जो देवी सिंह ने पोस्टर लगाया उसमें अर्जुन राम जी का पोस्टर है नहीं, वो भी बीजेपी के है क्या उस पोस्टर में? तो फिर अगर समझौता होता तो पोस्टर लगता, वो एमपी है, क्यों नहीं लगा? भाई मन में कुछ तो खटास है ही। अब जैसे गोविंद राम जी है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो और उनका लड़का चुनाव लड़ा, गोविंद राम जी बच्चे के सामने हार गया। क्यों हार गया? अगर अर्जुन राम जी काम करते तो उनका लड़का क्यों हारता? वो संसद था, नहीं था क्या? अनूपगढ़ की उनके साथ है, जेल भी उनके साथ थी, अब जेल निकल गई। बीकानेर संभाग के जो सबसे बड़े मंत्री भी है, कानून मंत्री है भी, बीकानेर के लिए क्या किया अर्जुन राम जी ने? तो ये बताओ, कुछ किया है क्या? भाई जितने आप पढ़े लिखे लड़कों, कुछ किया है क्या? ये बता दो भाई कहीं बताओ करी हो किया है क्या अर्जुन राम जी ने? कुछ नहीं किया है। और भंवर सिंह ने इतना विकास कराया है, पिछले पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस बार परिपाटी चेंज हो गई, राज अशोक गहलोत का आ रहा है, आज 3 जिले और बना दिए है। और कुछ नहीं है विपक्ष के पास, कुछ नहीं। तो जिले बनाने से विकास होता है? बिल्कुल होता है। 100-200 किलोमीटर जाना पड़ता है आदमी को। रोजगारों को रोजगार मिलेगा, कितने अधिकारी होंगे? 1350 अधिकारी बैठेंगे इस 19 पहले 22 जिले बन गए। 22 हर जिले में 4 आईडीएस बैठेंगे, 2 आईएएस बैठेंगे और एसपी बैठेगा। और कितने सब इंस्पेक्टर, कितने थाने बनेंगे? एक्स्ट्रा थाने बन गए। और कितने कर्मचारी लगे, कितने जेईएन, एक्शन, यूडीसी, एलडीसी, चपरासी, कितने पोस्टिंग होगी? कितनी जो रोजगार मिलेंगे किनको? जवानों को। जितने भी लड़के पढ़े लिखे उनको बधाई है। कम से कम राजस्थान में 1 लाख आदमियों का जो पोस्टिंग होगी, अधिकारी से चपरासी लेकर के और अधिकारियों तक, आईपीएस आईएएस तक, 1 लाख अगर रोजगार लगेंगे, कम है क्या लगने के लिए? भाई जितने भी ये इंतजार तो कर रहे हैं पढ़े लिखे लड़के, आप भी पढ़े लिखे हो, ये जितने भी पढ़े लिखे, लेकिन ये इंतजार करे कोई पोस्ट मिले, कोई थानेदार बने, कोई एसपी बने, डिप्टी बने, या कोई एडीएम बने, या कोई तहसीलदार बने, या नायब तहसीलदार बने, सब अपेक्षा में ही है। लेकिन इन्होंने क्या किया ये बताओ? ये ऐतिहासिक रूप से अशोक गहलोत ने जो 22 जिले बनाए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। अशोक गहलोत को जिताना चाहिए। और ये पब्लिक के हित में कितने किया इन्होंने? 25 लाख का जो फ्री इलाज, पशु का 40,000 का, 2 पशु का 80,000 का बीमा फ्री। फिर दवाई लेने के लिए जाओ, पहले अगर 5 रुपए कोई देता जाता नहीं, मर जाता आदमी। लेकिन अशोक गहलोत ने जितनी योजना है वो केंद्र में कोई नहीं कर सकता इसका मुकाबला। राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का 1 नंबर मुख्यमंत्री है, इसके अलावा कोई है ही नहीं मुख्यमंत्री। बताओ कोई है तो? कोई भी कह दे कि सब अशोक गहलोत की जो योजना है वो खराब है, लेकिन पब्लिक के लिए बिल्कुल हित में है। पब्लिक का हित होता ही है। क्यों? कि जो आदमी, वो कहते हैं माली वाला सींचता है, ये तो पौधे की तरह पब्लिक को सींचता है कि मेरे साथ रहे पब्लिक और मैं इनका कल्याण करूं। इसके अलावा दूसरा मुख्यमंत्री है नहीं राजस्थान। इसकी योजना, अब आप कह रहे हो ये कंप्यूटर है, ये जो खाता वाला जो किया इन्होंने, जो नरेगा में, तो ये अशोक गहलोत ने किया। ये तो कंप्यूटर पहले हो गया। ये कंप्यूटर तो ये राजीव गांधी लाया था। ये आज क्या कर रहे हैं? ये नाम बदल ले। कोई भी सरकार आए, योजनाओं का नाम बदलते, बाकी कुछ नहीं करते। पब्लिक के पैसे के लिए बिल्कुल उनको मोहताज करते, चक्कर कटाते रहते हैं। क्योंकि इन्होंने कह दी कोई भी सरकार आए, वो सरकार चाहे जन आधार हो, चाहे आधार कार्ड हो, इनका जो नाम बदलते हैं तो करोड़ों रुपए तो पब्लिक के खर्च होते हैं। यही पैसे अगर शिक्षा में या पब्लिक के विकास में लगाए तो बढ़िया है। ये कोई भी सरकार आए, लेकिन ऐसा एक नाम बदलने का काम, ये अगर दोनों ही सरकारों छोड़े तो पब्लिक के हित में है ये। लेकिन राजस्थान में हमेशा एक रूल रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कहीं ये बार टूट जाएगा? इस बार ये टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। देखो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हारेगी बुरी तरह, और राजस्थान में तो हारेगी। क्यों? इनके जो वसुंधरा जी है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो बीजेपी रात नहीं आएगा। दूसरी वसुंधरा जी, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, वो गुट बनेगा। गुट बन गया, अब कोलायत में ही मान लो, भूप सिंह का गुट अलग हो गया, चंपालाल जी का गुट अलग हो गया, और अदर गुट राजेंद्र जी का अलग हो गया। अब इनके साथ तो एक देवी सिंह एक गुट है, इनके लिए दूसरा है नहीं कोई। भाई अभी तो कोई तैयार हुआ नहीं कांग्रेस में, कोई मैं साहब खड़ा हूँ। वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे ना, जैसे भूप सिंह है या चंपालाल जी है, तो वो अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और निसंदेह देवी सिंह को ही टिकट मिलेगी। तो क्या वो उसके मतलब क्रॉस वोटिंग करवाएंगे? उनका पारा उतर गया, हो सकता है हम तो जिंदगी में बन ही नहीं सकते। ये क्लियर बात है। भाई ये देवी सिंह जी आ गए तो हम आगे नहीं आ सकते। ना तो चंपालाल जी गेदर आ सकता, ना भूप सिंह आ सकता। लेकिन भूप सिंह आया। भूप सिंह जैसे हाडलोंग में देवी सिंह को किसने हराया? हाडलोंग वालों ने हराया।
क्योंकि उन्होंने पब्लिक को नजदीक लगने ही नहीं दिया, चाहे रॉयल्टी हो चाहे और हो, सब चीज हो। अब कोई लोग कह रहे हैं कि भाई भंवर सिंह के ऊपर रॉयल्टी का आरोप लगे, आरोप ठेका तो दूसरों का है, भंवर सिंह अकेला क्या कर सकता है? सभी पब्लिक विरोध करो, इसमें आप पब्लिक को फायदा मिल रहा है। वही तो भंवर सिंह के खिलाफ विरोध है ना कि भाई रॉयल्टी में जितने जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके अगेंस्ट में ही। भंवर सिंह है क्या? रॉयल्टी का ठेकेदार भंवर सिंह है क्या? अपन कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में तो लोगों की जो एंटी इनकम्बेंसी है या फिर जो भी अभी ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री को जो किसानों की फसलें, के देवी सिंह जी 7 बार मुख्यमंत्री अपने रहे, ये विधायक रहे, 3 बार मंत्री रह गए, 13 साल मंत्री रहे, तो इन्होंने विकास क्यों नहीं करवाया किसी भी समाज में? भैया आज अगर भंवर सिंह ने कल 10 धर्मशालाओं में 20-20 लाख रुपए दिए, हर समाज ने, तो जो समाज वहां धर्मशाला थी उसमें 20 लाख रुपए प्रतिशत दिए, कल में उन्होंने 3 करोड़ रुपए का शिलान्यास, बिल्कुल घोषणा है, वो काम चालू हो गया और ठेका भी हो गया। और प्रधान कोटे से भी लगभग उन्होंने 13 करोड़ रुपए धरवा दिए पब्लिक को। जो कॉलेज क्षेत्र में आता है प्रधान कार्यालय अधीन जो भी वीडियो का अधीन आता है या प्रधान अधीन जो गांव आ रहे हैं, पंचायतें बनाए भंवर सिंह ने, कितने 37 पंचायत बनाई भंवर सिंह, उससे पहले क्यों नहीं बनी भाई? देवी सिंह जी क्यों नहीं बनाई? और यह बीजेपी की नहीं थे क्या? खूब रहे थे, सबका विधायक पहले भी रहे थे, ये 1-2 बार विधायक थोड़ी बनाए। तो इन्होंने जो घोषणा की थी उनमें से लगभग 90% काम भंवर सिंह ने करवाया, 10% तो कोई अपना बाप भी दी करवा सकता है, उसके 5 बेटे हैं तो उसकी बराबरी दी कर सकते हैं क्या पूर्ति? नहीं कर सकते, क्यों? भंवर सिंह ने की है, भले 90% काम करवाया, 10% ही काम बाकी है। आज आपके देश ने कॉलेज बढ़ाई, कॉलेज की मांग तो थी, पिछली बार हम भी इनके साथ थे, कहा उस स्कूल में प्रोग्राम उन्होंने कहा था कि मैं अगर मंत्री बना और जीतूंगा तो मैं कॉलेज बनवा दूंगा, ये कॉलेज बन गई, सबसे मोटी शिक्षा है। और बाकी तब देखो जो बोर्ड है, बोर्ड भी काम कर रहा है, ग्राम पंचायत काम कर रही है, लेकिन जो भंवर सिंह ने ऐतिहासिक रूप से जो काम किया, राजस्थान में पहला विधायक है जो अपने क्षेत्र के लिए इतना विकास किया, 2550 करोड़ रुपए कॉलेज तहसील अकेली में लगा। इसके अलावा जो कॉलेज बनी है किसमें भाई, डूंगर बिल्डिंग बनी है, खाजूवाड़ा बनी है, लोनकर बनी है, नौका तहसील में बनी है, तो बीमे भी तो पैसा लग गया है, 2550 करोड़ अलावा भी पैसा है, 1350 करोड़ रुपए अलग है। बीकानेर में भंवर सिंह जो ये एक शिक्षा मंत्री, पहला शिक्षा मंत्री है जो इसने शिक्षा का फायदा दिया पब्लिक को, और अपने जो पद में उच्च शिक्षा मंत्री बने उसका पूरा फायदा लिया इन्होंने, और उस जो आदेश किया उन्होंने तुरंत किया, तुरंत चालू करवा दिया। पहले लोग घोषणा ही करते थे कि साहब हम आपके कॉलेज बना देंगे या आपके स्कूल बना देंगे। भंवर सिंह ने 49 इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाई है, 50 दूसरी जो करवाई हाई सेकेंडरी स्कूल करवाई है, जैसे 8वीं थी तो सीधी हाई सेकेंडरी करवा दी, 10वीं थी तो हाई सेकेंडरी होगी, और जैसे 8वीं है बट इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज तहसील में 49 करवाई, सिक्योर तो उन्होंने करवाई है, अशोक गहलोत जी ने की है इनका। अशोक गहलोत जी ने बज्जू में कहा था कि भाई अगर भंवर सिंह को आप जिता दो तो आपके कॉलेज में मैं पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ के विकास करवाऊंगा, और उन्होंने किया अशोक जी ने। और भंवर सिंह ने प्रयास किया, सड़कों का 4 MDI सड़क थी उसमें राजस्थान हाईवे करवा दी, जैसे ये बॉम्बरसर से कॉलेज, और दासोड़ी से बीकानेर, और ये और नई सड़क बननी जो नौखड़ा से जज्जू, और जज्जू से फिर ये जो मुखा और आ रही है, मतलब 4 करवा दी, और एक ये करवा दी देशनोक वाली जो गुसाई से देशनोक, दूसरी करवा दी जैसे स्वरूपदेसर से भोलासर, और बसिंग से जो गजदेर तक ही कोनी भंवर सिंह के कार्यकाल में हुई है। पहले सड़क नहीं थी, मुडिया सड़क ही दोहरा गाड़ी जाता ही कोनी, लेकिन भंवर सिंह जो विकास करवाया वो कोई नहीं कर सकता, बहुत धन्यवाद साहब। भी नहीं कर सकता, इसने इतना काम